ए जी। ओ जी। क्या देख रही हो? अपनी शादी का एल्बम। कैसे हंस रहे हो तुम यहाँ पे? अब तो हम केवल फोटो में ही हंसते हैं। ये क्या बात हुई? हाँ, हमारी शादी कितनी धूमधाम से हुई थी, याद है ना? बहुत अच्छी तरह से याद है कि शादी कितनी धूमधाम से हुई थी। हमारे पिताजी को 5 साल तक, और तुम्हारे पिताजी को अभी तक याद है। बेचारे शादी में लिया कर्जा आज तक चुकता कर रहे हैं। अब शादी है तो खर्चे तो होंगे ही ना। सवेरे सवेरे काहे ऐसी बातें कर रहे हो? अरे हमारे यहाँ शादी में खर्चा इसीलिए किया जाता है ताकि लोगों में चर्चा हो कि फलाने ने कितनी धूमधाम से शादी की थी। जितना ज्यादा खर्चा उतनी बड़ी शादी। खर्चा करेंगे चाहे उससे कितनी ही क्यों ना हो बर्बादी। ए जी। ओ जी। सुबह सुबह करेला खा कर आए हैं का? काहे? कैसी कड़वी कड़वी बातें कर रहे हैं? हाँ, पुत्तीलाल हलवाई से जाकर गरम गरम मीठी मीठी जलेबियां लेकर आइए, तबीयत खुश हो जाएगी। पुत्तीलाल, क्या बात है, परेशान से लग रहे हो गुरु? तुमको कैसे मालूम? अबे जलेबी सीधी बना रहे हो बे। क्या करें भैया, बिटिया जवान जो हो गई है पराए घर जाएगी, इस बात की परेशानी है। अबे पापा कसम, बिटिया पराए घर जाएगी तो पराए घर परेशान होगा ना, तुम काहे परेशान हो रहे हो? क्या? अबे तुम नहीं समझो, जलेबी बनाओ। अरे शादी में 50,000 का खर्चा है। 50,000? अरे यहाँ भी यही चर्चा है, लेकिन इतना खर्चा काहे कर रहे हो? जरूरी है क्या? क्या करें भैया, मजबूरी है। दूल्हे को शादी में टीवी, रेडियो और साइकिल जो देनी है। अब एक काम करो, साइकिल में एक पहिया और जोड़ दो, रिक्शा बना दो उसको। पापा कसम, जब मन चाहा घूम लेंगे, जब मन चाहा सवारी बिठा कमाई करेंगे। क्या आइडिया है भैया, क्या आइडिया है? लेकिन दूल्हा रिक्शा काहे चलाएगा? अबे छिचोरा है, भिखमंगा लड़का, दहेज मांग रहा है, रिक्शा ही चलाएगा और क्या। अब तो ये समाज का दस्तूर है। समाज का दस्तूर नहीं गुरु, समाज का दस्त है। वो दहेज मांगते हो, तुम दहेज देते हो। अब क्या करें, इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, पता नहीं कहाँ से जुगाड़ होगा। गुरु, हम तो सुरीली शादी फ्रीम करेंगे, पापा कसम। क्या बात है भैया, क्या बात है? और नहीं तो क्या गुड्डू। अरे यार, एजुकेटेड आदमी है, ऐसे छिचोरे नहीं है, ला कर रहे हैं, ला। चलते हैं, यही होना चाहिए। गुड्डू साइकिल निकाल। हाँ। साइकिल निकाल, जल्दी लेके आ भाई। आ रहे हैं भैया। जा रहे हैं कहाँ? मुकुंदी भैया राम राम। अरे राम राम। का पुतीलाल? भैया बिटिया की शादी तय हुई है, वही कारण दिखाने आया हूँ। अरे वाह। अरे वाह, नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, बहुत बढ़िया कार्ड बनाए हैं भैया। हाँ जी। रख ले का? जी नहीं, यही एक ही छपवाया है, यही सबको दिखा दिखा कर साइन ले रहा हूँ। आप भी साइन करके न्योता कंफर्म कर दो भैया। लाओ लाओ, ये लो। भैया आइएगा जरूर शादी में। अरे लापतागंज में इतने दिनों बाद शादी हो रही है, जरूर आएंगे। अच्छा राम राम भैया। भाभी जी राम राम। भैया कोनो चीज की जरूरत हो तो जरूर बता देना। ठीक है भाभी जी। अच्छा नमस्ते भाभी जी। नमस्कार। अच्छा नमस्ते। है जी। ओ जी। नई साड़ी चाहिए। काहे? अरे शादी हो रही है लापतागंज में, नई साड़ी नहीं पहनेंगे का? अरे वो पुरानी इतनी सारी पड़ी है ना, उन्हीं में से कोई पहन लो। अरे वो बहुत पुरानी है, अगर वही पहनेंगे तो सब यही कहेंगे कि इंदुमती के पास नई साड़ी है ही नहीं। हमको नया कपड़ा चाहिए, चुकू को नया कपड़ा चाहिए, और तुम भी एक नई पैंट ले लो। पगला गई हो क्या? हाँ? पुत्तीलाल के यहाँ शादी हो रही है, हमारे यहाँ थोड़ी हो रही है। हम कुछ नहीं जानते, हमको बस चाहिए नया कपड़ा, मतलब चाहिए। पता है कितना खर्चा होगा? कोई जरूरत नहीं है। अरे हमारी बात हो तो कभी कोई जरूरत नहीं है, हमेशा ऐसे ही बोलते हो। हाँ, तुमसे शादी करके पूरी जिंदगी झटक गई है हमारी। जा रहे हैं अम्मा घर। अरे कहाँ जा रही हो? ठीक है ठीक है ठीक है, ले देंगे। सच? शादी में देंगे का? अरे हमेशा लबलबाए रहते हैं। हम तो 11 रुपया सगुन देंगे। दूसरी लेके। 11 रुपया नहीं, 1 रुपया दोगे, हमको सब मालूम है, तुम बहुत बड़े वाले हो। तुमको कैसे मालूम कि हम 1 रुपया देंगे? हमको सब पता है। मिश्रा की लड़की की शादी में क्या किया तुमने?
मिश्रा मना करता रहा, नहीं कछुआ जरूरत नहीं है, लेकिन ये अरे ऐसा कैसा जरूरत नहीं है, शगुन तो देना ही पड़ेगा ना। मिश्रा की जेब में जबरदस्ती हाथ डाल दिया। 11 रुपए तो लेके गए जेब के अंदर, लेकिन 1 रुपया छोड़ के 10 रुपया निकाल लिया बाहर। मिश्रा क्या समझा कि 11 रुपए डालने हैं। अरे बिजी भैया, आपको मालूम है बिश्नोई की लड़की की शादी में क्या किए थे? क्या किए थे? अरे उल्टा उन्हीं की जेब से पैसे निकाल लिए थे। क्या बात कर रहे हो? तुमको कैसे मालूम? तुमको कौन बोला? अरे बिश्नोई खुद बोल रहा था। झूठ बोलता है वो, तो तुमने निकाले थे 100 रुपया। झूठ बोलता है वो। हम शगुन देने में पीछे नहीं रहेंगे, हम 11 रुपया ही देंगे। अरे लेकिन इतना बीपी क्यों बढ़ा रहे हैं? ठीक है गुरु, पहले धोती नहीं खरीदो, बहुत बदबू मार रही, पापा कसम। कुछ लगा भी है। सुरीली, मायो ए सुरीली, या बेटा यहाँ आजा, देखो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। देखो तो, आहा, ए आयो हाँ, तुम्हारे लिए पूनम की शादी में पहन के चलना है, शायद तुम्हें भी कोई पसंद कर ले। हैं? ए मायो अब्बा शर्मा गई। मायो हाँ, पी आयो शर्मा की दुल्हन से 200 रुपए उधार लाए थे। ओ आयो हाँ बेटा, अब शादी में खर्चा करना ही पड़ता है, हैं? देखो तो, हाँ, ये बात कितने की पड़ी? 400 की मिली है। पैसे कहाँ से जुगाड़े? 2000 रुपया लोन लिया है कहाँ से? दफ्तर से। साड़ी और कपड़े में 1000 रुपया लग गया, बाकी का पैसा? और 551 रुपये लड़की को नेक दे देंगे। 551 का है? अरे पुत्तीलाल ने हमारी शादी में 500 रुपया नेक दिया था, तो उसकी लड़की की शादी में 551 रुपया तो बनता है ना। बाकी का पैसा संभाल के रखिएगा, है जी। हाँ भैया, तो तुम पुत्तीलाल की बेटी की शादी में चांदी का ताजमहल दोगे? अबे ताजमहल नहीं है ये। ताजमहल नहीं है, लेकिन हमको तो ये ताजमहल ही दिख रहा है। अबे गुड्डू, फेस की आंखों से नहीं, मन की आंखों से पढ़ो। यार गुड्डू, तुम तो जानते ही हो कि सुरीली से पहले हम पूनम को अप्लाई करना चाहते थे कभी, लेकिन उसने रिप्लाई दिया ही नहीं। तो हमने सोचा कि कम से कम अपने लव की लास्ट निशानी दे दें उसको, तो जाके ये ताजमहल ले आए हम। अबे चांदी का पानी चढ़ा है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, 300 रुपए लिया, 300 रुपए। 300 का? हाँ, 200 रुपए की साइकिल गिरवी रखा दी और 50 रुपए पापा की जेब से चुराए। अबे गुड्डू कहाँ गए? मैं यहाँ हूँ भैया, मैं यहाँ हूँ, आपके चरणों में हूँ। और आप भैया वहाँ हैं। आप महान हैं भैया, आप महान हैं। आपका सादा जीवन, उच्च विचार, लेकिन वो 50 रुपए का जुगाड़ आपने कहाँ से किया? तुम्हारी जेब से निकाल लिए थे। मेरी जेब से? नहीं भैया, ये गलत बात है, ये गलत बात है ये। अरे यार, इतना सा अपनी हो सकती वाली भाभी के लिए योगदान नहीं कर सकते? लेकिन भैया, तुम पूनम की शादी में रोना मत। बिजली की शादी में तुम बिजली से ज्यादा रोए थे। अब अच्छा नहीं लगता है इतना रोना। अबे नहीं रोएंगे यार, हम तो बस इतना चाहते हैं गुड्डू कि पूनम की शादी अच्छे से हो जाए बस। हो जाएगा भैया, हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। भैया थोड़ा सा फेस पैक हम भी लगवा लें, शादी में जाना है शाम को ना। कुछ भी लगा लो, जैसे हो वैसे ही दिखोगे। मेरी तरह बनने की कोशिश ना करो, समझे? रखो चुपचाप नीचे। हाँ, गुरु ये थोड़ा घुटने की तरफ दबाना यार। है जी, ओ जी, खर्चा तो बहुत किए है ना? हाँ सो तो है। इंदु, हाँ मौसी, बारात नहीं आई का? आएगी मौसी। मुकद्दे भैया, कछुआ चाचा देखिए, पूरा कोल्ड ड्रिंक पीते चले जा रहे हैं। हमको तो लगता है बाराती आने से पहले यही गड़क जाएंगे सब। ए कछुआ, हाँ मिश्री, कहाँ कर रहे हैं? इतना आओ तो। ये तो बताओ, तुम लड़की वालों की तरफ से हो लड़के वालों की तरफ से? 11 रुपया दिए हैं तो वसूल तो लें। 11 रुपए तो दिए, लेकिन 15 बार कोल्ड ड्रिंक गटक चुके हैं। पापा कसम बता रहे, हमारी लड़की की शादी हुई ना तो आपको तो नहीं बुलाएंगे हम। पहले शादी के लिए लड़की तो मिले तुमको। मिले क्या है, यही तो है, लेकिन कहाँ है सुरीली? कहाँ है सुरीली? का है मौसे? कहाँ है? अरे भाई, बेचारी बोल नहीं पाती है, भीड़ में कहीं खो खा गई तो जिम्मेदारी तो होनी चाहिए ना। आपके पास तो है नहीं वो, कम से कम हमको तो रखना चाहिए। है? आ गई। अरे
अरे बारात आ गई, आ गई। बारात आ गई, बारात। इंदु, तुम मौसी के साथ जाकर लड़की को तैयार कराओ, तब तक हम दरवाजे तक खड़े होते हैं। और कछुआ चाचा, तुम गांव के बुजुर्ग हो, बारातियों का ख्याल रखना। हाँ, आओ, चिंता चलो, मत चलो, कीजिए। आओ, हम आओ। हैं। चल पहले लड़की को तैयार करते हैं। और कोई सेवा? और कोई सेवा? पानी तो पिलाएंगे। गुड्डो, पानी पिलाओ। और कोई सेवा? कॉफी है क्या? नहीं है। और कोई सेवा? मोतीलाल जी, जी इंतजाम तो हो गया है ना? हाँ हाँ, देखिए कहीं ऐसा ना हो बारात वापस ले जानी पड़े। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप अंदर तो चलिए, आइए। बाथरूम कहाँ है? नहीं है। और कोई सेवा? मौसी दुल्हन कितनी सुंदर लग रही थी। हाँ बहुत सुंदर लग रही कितना थी। सोना पहना था। हाँ नकली थे जेवर। है ना? हाँ बस ये वाले का इतना छोटा था, वो सस्ती हे था। मौसी। हाँ। ये बनारसी साड़ी में सफेद हाथी कौन है? चुप करो, मुझे तो लगता है कि लड़के की मौसी है। मौसी है। हाँ। साड़ी अच्छी पहनी है। बहुत अच्छी है, हमने भी पहनी थी उसकी शादी में। किसकी शादी में मौसी? वो जो वो उसकी क्या कहते हैं उसे, हम होते हैं वो। आप मौसी है, मौसी की शादी में पहने थे? हाँ मौसी की नहीं, वो हम होते हैं बेटा, हम होते हैं। भुलक्कड़ की शादी में? मारी गई। भुलक्कड़ नहीं, वो हम होते हैं, हम। अरे मौसी, आप वो ठीक कीजिए, वो याददाश्त। अपनी याददाश्त ठीक कीजिए। हाँ अपनी, वही तो कह रहे थे हम, अपनी शादी में ऐसी ही साड़ी पहने थे। हाँ। अरे हटाइए, हमको नहीं खाना वाना। अरे भूखे नहीं है हम, हमारे यहाँ बिना आइसक्रीम के शादी होती नहीं है। और यहाँ बताइए आइसक्रीम है ही नहीं। हाँ? जाने दीजिए ना। अरे क्या जाने थे, लड़के के जीजा है, हमारी कोई वैल्यू है कि नहीं यहाँ पे? गुरु पूछ रहे हो या बता रहे हो? बता रहे हैं, लड़के के जीजा हैं, मौजा नहीं है सूंघ के फेंक दोगे हैं? हम तो आइसक्रीम खाएंगे बस। सुनिए तो सुनो, अब हम आइसक्रीम खाएंगे वरना बारात वापस। अरे जीजा जी प्लीज बात समझिए। बारात वापस। जीजा जी हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत करिए जीजा जी। हम तुम्हारे सब कुछ जोड़ते हैं, अब बारात तो वापस जाएगी। शेषनाथ, शेषनाथ, आइए इसको, बारात वापस। क्या हुआ? ये इज्जत है हमारे पति की, हमको नहीं देना हमारे भाई। अरे, अब ऐसे काहे कह रही है? अब आइसक्रीम खाना है ना, तो जे लो पैसे खा लो। पैसे की धांस हमको मत दिखाइए, आइसक्रीम नहीं है बताइए। जीजा जी सुनिए तो। अब जीजा जी परेशान ना होइए, आइए हम आपको आइसक्रीम खिलाते हैं। हाँ? आइए गुड्डू, अबे पंकज और राजू को लेके आओ। अभी लेके आते भी। आइए। ले जा कहाँ रहे हैं? अरे आइसक्रीम खिलाने के लेके जा रहे हैं। कहाँ? साइड में इंतजाम है, आप ही के लिए स्पेशल। आइए तो आइए। जब बात देखा, आइसक्रीम खिलाएंगे हैं। BE AI OI OO। बिजी पेट भर के आइसक्रीम खिलाएगा कह रही है। अच्छा, अब हम हमार भाई दे सकत है। जब बात। अरे आइसक्रीम यहाँ है, कहाँ है? अभी खिला रहे हैं, टेंशन खिलाओ, क्यों ले? जल्दी खिला रहे हैं, रुक जाओ। गुड्डू पकड़ो जरा, पकड़ो। अरे क्या कर रहे हैं आप? नहीं बता रहे ना क्या कर रहे हैं। गुड्डू पकड़ी उतारे, पकड़ी क्या कर रहे हैं आप? देखिए अभी इधर हाथ लगा। आइसक्रीम खिला रहे हैं बे। अब शुरू हो जा गुड्डू, शुरू हो जा। मार दे। हाँ हाथ दे रे, हाथ मार। एक दो उधर पीछे से भी दे, आगे से भी दे। देखिए आप सही नहीं कर रहे हैं। सुनो गुरु, प्यार से पूनम की शादी हो जाने दो। ज्यादा बवाल पैदा किया तो पापा कसम यहीं गाड़ देंगे। शुरू हो जाओ गुड्डू। लगा रे गुड्डू, मार दे इसको यार। ठीक से। देखिए, रोको, कुछ कह रहे हैं। लापता गंज में लड़की की शादी है और वो लड़की हम सबकी बेटी है। अरे भाई हमारी बेटी थोड़ी ना है। हाँ ठीक है, शादी में कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करेंगे आप। अबे सुनो इधर, आप कह के सांप की तरह डस लेते हैं, समझे? जो कह रहे हैं सुनो ना, यहीं गाड़ दे जाओगे। मारो एक आपकी बात। खोल दो। हाँ जीजा जी, बुरा मत मानना जीजा जी। ये लो। दे दो प्यार से हाथ में। मुस्कुराओ। हाँ ये हुई ना बात।
आओ आवाज ना करना गुरु, समझ लो ना। और जीजू कौन चक्की का आटा खाते हो? और कोई सेवा? लड़की वाले तो हम हैं, सेवा तो हमको करनी है। पूनम अब हमारी लड़की है ना? और कोई सेवा आइसक्रीम खाली? है? आइसक्रीम खाली? हाँ आइसक्रीम खाली। हम भी खाएंगे। अच्छा आइए हम आपको खिलाते हैं। एक मिनट, इनका ना गला खराब है। और कोई सेवा? चलो हम आइसक्रीम खाएंगे। काल पर थप्पड़ खाई दिमाग मत चल। आइसक्रीम खानी है, मेरे दिमाग में। सेवा करें, चलिए। भैया एक बात कहें, कहो। बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। अबे ब्यूटीफुल नहीं, हैंडसम बोलो, ब्यूटीफुल लड़की को बोलते हैं। तो हैंडसम बोल दिया, शादी में मारने की क्या जरूरत है? अच्छा भैया मेरे लिए भी कोई देखो ना। वो वाली कैसी है? आओ चलो। आपके लिए कि मेरे लिए? देखे तो। मोतीलाल इंतजाम हुआ? जी पैसे लेके आ ही रहे होंगे। बाबूजी बैठ जाएं। खड़े रहो। मोतीलाल बारात वापस लेकर जाऊं? जी नहीं नहीं। बैठ जाऊं बाबूजी? खड़े रहो। बारात वापस ले जाऊं? जी नहीं, आपके हाथ छोड़ता हूं। पहना दो हमको, पहना। ओ अब तुम फेंको। भैया क्या है यार? क्या है? भैया मौका अच्छा है। क्या? बारात वापस चली गई तो पूनम से तुम शादी कर लेना। अरे फिल्मों में ऐसा ही होता है। यार गुड्डू बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम सुरीली को जबान दे चुके हैं ना। अरे सुरीली की तो खुद की जबान नहीं है, तुमने जबान कर दे दी। अरे यार हमने अपनी तरफ से कह दिया है, अब उसने नहीं कहा तो क्या हुआ? वैसे गुड्डू पापा कसम बता रहे हैं, पूनम की शादी कराना ही हमारे प्यार का कर्तव्य है अब। अरे भैया ऐसे लड़के से जो बाप के सामने बकरी बना है। बाबूजी खड़े रहो। लघु शंका लगी है। जाओ। आओ बच्चे, अब बच्चे आओ, हम तुम इनके पास जाएं। हाँ हाँ जाओ। आइए। जल्दी आना। मोतीलाल बारात वापस ले जाऊं? नहीं, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। आओ जल्दी आओ यार, जाओ उधर जा कोने में लघु शंका कर लो, हम इधर मुंह घुमा के खड़े। भैया उधर अंधेरा है। अबे अंधेरा है तो क्या हुआ, ऐसा क्या देखना है बे तुमको? लघु शंका ही तो करनी है, जाओ ना यार, जाओ। आराम से है, हाँ फील करके। अरे ना मामी, मामी। लगता है गुड्डू को लौंडा पसंद आ गया। भैया अबे यार छुट्टे नहीं, आगे बढ़ो ना यार। हमें शेषनाग दूल्हा हाय गुरु, तुम्हारे कपड़े कहाँ गए? लूट लेंगे बेटा। अरे यार लगता है तुमको कोई ताड़ रहा था। अरे लापता गंज में आजकल ताड़म ताड़ी बहुत चल रही है ना, इससे पहले कोई ये भी कपड़े उतार ले, तुम जल्दी से शादी करके पतली गली से निकल लो। अच्छा सोच क्या रहे, जल्दी भाग ना। बाबूजी। भैया ये लो नई शेरवानी है, रख लो, आपकी शादी में काम आएगी। और ये लो साथ में पजामा। पकड़ो यार, पकड़। लघु शंका की बुआ आ रही है। अबे तुम्हारी छिचोर पंथी की हद कर दियो यार, कम से कम पैजामा छोड़ देते। अरे भैया क्यों छोड़ देते, मैचिंग का है, रखो। चल। अरे चलो ले भैया, चलो ले भैया। बाबूजी, बाबूजी। अरे दूल्हे के कपड़े कहाँ गए? बाबूजी चलिए यहाँ पे, मुझे नहीं करनी शादी वादी। चुप कर, पहले शादी कर ले, बहू को साथ लेकर ही जाएंगे। पैसे मिल गए। पुत्तीलाल जी लड़की आज से हमारी हुई। जी धन्यवाद। और कोई सेवा?
मंत्र पढ़ भाइये। कितनी गंदगी हो गई है ना। हाँ, शादी के बाद तो गंदगी होता ही है। ठीक कह रहे हो यार, मगर मजाक मजाक में खर्चा बहुत हो गया है। जा रहे इंदुमती। ए जी, ओ जी, जरा एक बोरा गेहूं डलवा दो, खत्म हो रहा है। इस बार आधे बोरे से ही काम चला लो, पोजीशन थोड़ी टाइट है। हाँ? अरे वो पुत्तीलाल की बेटी के लिए 2000 रुपए लोन लिया था ना, वो हर माह कटेगा और आज से हम थोड़ा लेट आएंगे। काहे? ओवर टाइम जो करना पड़ेगा। अब जहाँ शादी होती है वहाँ तो खर्चा होता ही है ना। अरे शादी में खर्चा होगा तभी तो चर्चा होगा ना। लाओ। मौसी, क्या बात है, आपकी तो निकल पड़ी। लॉटरी वॉटरी खुली है क्या? 3-3 मटके। हाँ, ये जो 2 मटके हैं वो शर्मा की दुल्हन के हैं। अब क्या करे, शादी में 200 रुपए उधार लिए थे, जब तक वापस नहीं करेंगे तब तक उसका पानी भर लेंगे। ठीक 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 है, करना चाहिए। तुम्हारी झमाझम साइकिल कहाँ गई? पूनम को ताजमहल देने के लिए गिरवी रख दी। भैया वो तो हम लोग ऐसे पंचायत भैया, तुम जो है हर तरफ यही है। शर्माइन, तुम्हारा पानी भर भर के तो मेरी गर्दन टूट जाएगी। अरे पुत्तीलाल, अपनी ही दुकान में नौकर बने हो तो मालिक कौन है? जिससे बिटिया की शादी में कर्जा लिया है। जब शादी दो आत्माओं का मिलन है तो उसमें दिखावे का इतना खर्चा क्यों? आत्माओं का मिलन परमात्मा का मिलन होता है। इनको ना खर्चे की जरूरत है न चर्चे की। भाइयों और बहनों, ये अच्छी बात नहीं है। सरकार सो रही है, पर आप तो जागिए और ऐसे उम्मीद से देखना हमको बंद कीजिए और सबसे पहले हमको वोट देकर जिताइए। और जब तक हम जीत नहीं जाते, अरे मरी मैया, अपनी अपनी समस्याएं खुद सुलझाइए। आज लापता गंज से समस्याओं का गंज हटाएं और इसके लिए बुद्धिजीवी आगे आए। देखा आज लापता गंज अपना काम कैसे औरों पर डाल रहा है ये नेता। डालते हैं कुछ लोग, अपना काम औरों पे भी डाल देते हैं। हमने तो कभी नहीं डाला। हम कभी कभी कुछ लोग नहीं भी डालते। आज लापता गंज को ही नहीं, हमको भी बुद्धिजीवियों की आवश्यकता है। क्या ये नेता लापतागंज की समस्या सुलझा पाएगा? समस्या सुलझाने के लिए बुद्धिजीवी आगे आएगा। बुद्धिजीवी? हाँ। जानते हैं क्या होता है? बुद्धिजीवी वो होता है जिसकी बुद्धि जीवित हो, जो सोचता है और सिर्फ सोचता है, जिसे समाज के दर्द से दर्द हो, जो मर्दों में मर्द हो। वाह, लेकिन आजकल ज्यादा सोचने वाले को लोग बुद्धिजीवी नहीं, पागल समझते हैं। तो समझ लीजिए, इस देश की समस्या पागल ही सुलझा सकता है। सही कहा कछुआ चाचा। 62 साल से अक्ल वालों पे विश्वास किया, अब पागलों पे विश्वास करना पड़ रहा है। लेकिन क्या लापतागंज में ऐसा कोई पागल मिलेगा जो लोगों के विषय में सोचे? राम राम। नेताजी उठिए, वरना पब्लिक जाग जाएगी। पब्लिक जागे तो हम हमेशा के लिए सो जाएंगे।
तो आप अपना वोट देकर हमको जिताएं और ताली बजाएं। आ गए? हाँ, बड़ी देर कर दी। काम था। कहाँ काम था? हम तो देख रहे थे, वहाँ नेताजी का भाषण सुन रहे थे। अब जब पता ही है तो काहे पूछ रहे हो कि का काम था? तो झूठ काहे बोल रहे थे कि काम था? नेता का भाषण सुनना भी एक काम होता है, और आजकल तो नेता का भाषण सुनना ही एक काम रह गया है। क्या कह रहे थे नेताजी? कह रहे थे कि समस्या सुलझाने में बुद्धिजीवी सामने आए, हमसे ये काम ना करवाएं। पापा बुद्धिजीवी क्या होता है? होता है बेटा, ये भी एक जीव होता है, ये तुम नहीं समझोगे। तो समझाए दो ना, क्या जीव होता है? बेटा जो बुद्धिजीवी होता है ना, हाँ, क्या होता है? ये बहुत ही का? अरे बोलने तो दो बेटा। बुद्धिजीवी वो प्राणी होता है जिसके पास बहुत बुद्धि होती है, जो बहुत सोचता है। बुद्धिजीवी वो होता है जिसकी बुद्धि जीवित हो। हमारी तरह? तुम और क्या, हमारी बुद्धि जीवित है ना? अरे अपनी जीवित बुद्धि को प्रयोग में तो लाओ। पति थका हारा घर लौटा, उसे कम से कम चाय नाश्ता तो करवाओ। हाँ, हमारी सारी बुद्धि ना तुम चूल्हे चौके में ही घुसेड़ दो। अरे औरत आजकल खाली चूल्हा चौका नहीं संभालती, पूरा देश संभालती है, देश। लेकिन ये तुम्हारी बुद्धि में घुसे तब ना। उसके लिए बुद्धि का जीवित होना जरूरी है। हे गंगा मैया, काश हमरे पल्ले कोई बुद्धिजीवी पड़ा होता। हे भगवान, अगले जन्म में बुद्धिजीवी बनाना, ये बात। ताकि हम भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और कछुआ चाचा की तरह शादी ना करें। क्या देख रहे हो? आपको कैसे पता चला कि आप बुद्धिजीवी हो? अरे क्योंकि हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं। हमने सोचा कि बुद्धिजीवी कौन हो सकता है, तुमने मान लिया कि हम बुद्धिजीवी हैं। वाह, खुद ने ही खुद को बुद्धिजीवी की उपाधि दे डाली। काहे? इसमें हंसने का क्या है? जब उन नेता लोगों को खुद को नेता कहने में नहीं शर्म आता है, तो हमको खुद को बुद्धिजीवी कहने में काहे शर्म आएगा कि हम बुद्धिजीवी? पापा कसम, कछुआ चाचा बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखा, टुडेज के टाइम पे जो खुद को बुद्धिजीवी समझे वही असली में बुद्धिजीवी होता है। देखिए, क्योंकि गलतफहमी का कोई इलाज नहीं। पापा कसम, कछुआ चाचा आप अपने दिमाग को थोड़ा सोने दीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि बुद्धिजीवी बनने के चक्कर में कहीं आपकी जीवित रहने के लाले न पड़ जाए। अरे एक बात सोचो कि इस देश का हर नागरिक अगर बुद्धिजीवी हो जाए तो देश कहां से कहां चला जाएगा। अरे नेता लोग समस्या सुलझाते हैं क्या? समस्या तो अब हम लोग सुलझाएंगे, बुद्धिजीवी लोग। तो पापा कसम, शुरुआत हमारी समस्या से कीजिए ना। ठीक है, बताओ अपनी समस्या, दिखाओ। कछुआ चाचा, समस्या बहुत बड़ी है, वो खुद चल के हमारे पास नहीं आएगी, हमें ड्राइव करके उसके पास जाना पड़ेगा। आइए। अरे यहाँ नहीं भाई, पीछे बैठिए हैं। पीछे? अजीब समस्या है, बैठ भी नहीं पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समस्या के पास खुद ही चल के जाते हैं। आप तो अपनी समस्या को थोड़ा सा रहने दीजिए। चलिए चलो। अरे ठीक से बैठिए ना। मुकंदी भैया, आपको क्या लगता है कछुआ समस्या सुलझाएगा? अरे तो खुद ही अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, ये क्या सुलझाएगा? अरे आराम से। चलाने नहीं आता है। क्या चलाने? समस्या क्या है? छुपे रहिए, आ रही है। आ गई। How are you doing? अरे यार सुरीली, एक यही समस्या है कि तुम्हारी लैंग्वेज जो है ना वो हमको समझ में नहीं आती है यार। लेकिन ठीक है, हम किसी को अपने साथ लेके आए, वो समझाएंगे हमें। सुरीली! कौवा नहीं, ये कछुआ चाचा है। जो तुम बोलोगी ना ये हमको ट्रांसलेट करके समझाएंगे। अब बोलो। आहा, क्या बोली? ये बोल रही है कछुआ अच्छा है, दिल का सच्चा है। अब क्या बोली? ये बोली कछुआ बुद्धिमान है और लापता गंज की शान है।
अरे भाई आपकी क्यों तारीफ करेगी ये हैं? मार आयो ये कह रही है मार ये चुपो। सुरीली, ए सुरीली, हाँ किससे बातें कर रही है? या वो हुर्र वाह या इमा ई हो हुर्र कहाँ बोल रही थी? कछुआ चाचा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जब भी हम सुरीली को भौंकते हैं ना, ये ताड़का बन के चले आती है। प्लीज हमारी समस्या हल कीजिए ना। क्या ये राष्ट्रीय समस्या है? ये अंतरराष्ट्रीय समस्या है। क्या इसे सुलझाने से देश का भला होगा? देश जनता से होता है और एक जनता का तो भला होगा। इसे सुलझाने से देश के भूखे को रोटी मिलेगी। सुलझा दो गुरु, हम रोज मंगलवार को फ्री का लंगर बंटवाएंगे पूरे लापता गंज में। हाय, बिजी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अब कछुआ चाचा समस्या सुलझाने के लिए आए हैं। ये कछुआ का समस्या सुलझाएगा? सुलझाते हैं, कभी कभी समस्या भी सुलझा देते हैं। ए बिजी, ये कछुआ समस्या बढ़ाएगा? कभी कभी बढ़ा भी देते हैं। लेकिन आज ये समस्या सुलझा के रहेंगे। एक काम करो, आओ मिर्ची कूट दो, चलो। हाँ, हम बुद्धिजीवी हैं। वो क्या होता है? जिसकी बुद्धि जीवित हो। अच्छी बात है, बुद्धि जीवित है तो बुद्धि लगा के मिर्ची कूट दो, हैं? ए बिजी, मदद करो, चलो आ जाओ, आ जाओ। बुद्धिजीवी हैं। बुद्धिजीव नहीं, बदबू जीव है। कितना बदबू मार रहा है आपका गमछा। छी। ये लीजिए एक और। बस निकल गई बुद्धिजीवी। एक और। क्या बुद्धिजीवी, बहुत बिजी हो? इस विजय पांडे के चक्कर में ये बुद्धिजीवी का ये हाल हो गया है, मिर्ची कूट रहा है। अरे हम तो अपनी समस्या सुलझाने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने ना उल्टी हमारे लिए समस्या खड़ी कर दी। समस्या सुलझानी ही है तो देश की समस्या से शुरू करो ना। अरे देश तो जनता से होता है। ये देश जनता से नहीं, नेता से शुरू होता है, उसी से पूछो। तो आप आए हमारी अरे मेरी मैया समस्या सुलझाने। जी हाँ, आप बताएं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। ये बुद्धिजीवी हैं, ये सुलझाएंगे। भाई हमारी नज़र में हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि जिस इलाके से हम चुनाव जीते थे बाय मिस्टेक, फिर कैसे जीते। तो आप बताएं, बुद्धिजीवी होने के नाते हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? बुद्धिजीवी के नाते नहीं, हाँ अगर गुंडे बदमाश होते तो मदद कर सकते थे बूथ कैप्चरिंग करवाने में। अब गुंडा बदमाश होने के लिए तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो लो फिर आओ। प्रजातंत्र तो अमर है, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, समझे। अगर समस्या सुलझाने का इतना शौक है तो समस्या तक जाने की कोई जरूरत नहीं। पुलिस थाने जाओ, वहाँ अनेकों समस्या खुद चल कर आती हैं, उन्हें सुलझाओ। देश की सबसे बड़ी जो समस्या है जी, वो है लॉ एंड ऑर्डर। मतलब कानून व्यवस्था। अब कहीं पर चोरी हो रही है, कहीं पर हत्या हो रही है, कहीं पर अपहरण हो रहे हैं। अब काम इतना बढ़ गया है कि अपराधी बड़े कंफ्यूज हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि बैंक लूटें कि किसी का घर लूटें, या हत्या करें या अपहरण करें। तो और हत्याएं इसलिए नहीं हो रही हैं कि हत्या करने वाला विजय है। हत्या करने वाला बिजी है? अरे भाई हमने कब किसकी हत्या की? अरे बिजी मतलब हत्या करने वालों के पास हमारी हत्या करने के लिए टाइम नहीं है। वो दूसरों की हत्या करने में बिजी हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि वो दूसरे हम नहीं हैं, वरना आजकल हत्या होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और बाहर किसी न किसी की हत्या हो रही होगी। अरे मार डाला रे, मार डाला।
अरे मार डाला रे भाई। क्या हुआ भैया? किसने किसको मार डाला? अरे का बताएं मुकंदी भैया, किसी ने राम स्वरूप के कुत्ते को मार डाला। अभी कुछ दिन पहले तो राम स्वरूप को किसी ने कुत्ते की तरह मारा था। हाँ, अब उसके कुत्ते को किसने कुत्ते की तरह मारा? ये तो क्या हो क्या रहा है लापतागंज में? लेकिन कुत्ते को काहे मारे? अब ये तो जिसने कत्ल किया वही बता सकता ना भैया। हम बुद्धिजीवी हैं और जहां तक हमारी बुद्धि जाती है उसके अनुसार आज राम स्वरूप के कुत्ते को कुत्ते की तरह मार डाला, कल पुत्तीलाल को मार डालेगा, परसों मुकुंदी बाबू को मारेगा, नरसों मिस्री को मार डालेगा। अरे चाचा सुबह सुबह अशुभ बातें काहे कर रहे हो? मुकुंदी बाबू हम तो उदाहरण दे रहे थे, क्योंकि हमारी बुद्धि जहां तक जाती है उसके अनुसार हमको कुछ करना होगा, इन हत्याओं को रोकना होगा, बस। भाई देखो, पुलिस का काम है हत्या होने के बाद में हत्यारों को पकड़ना। हत्या किन कारणों से हुई है इसका पुलिस डिपार्टमेंट से क्या लेने देना, सब छोड़कर। कोई पैसे के लिए हत्या करे तो फिर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैटर है। और अगर कोई प्यार के पागलपन में अपनी सास का मर्डर करे तो ये मेंटल डिपार्टमेंट का मैटर है। लेकिन हत्या राजनीतिक कारणों से भी तो होती है। देखो भैया, हम पुलिस वाले हैं और पुलिस का क्या है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। पुलिस राजनीति में नहीं पड़ती है। हाँ? हम लोग स्वतंत्र हैं और ये है प्रजातंत्र। हमारा काम हत्या हो जाने के बाद में हत्यारे को पकड़ने का होता है। तो हत्यारे को पकड़िए। अच्छा, आप बुद्धिजीवी हो ना? हैं? हैं? इस मामले में बुद्धिजीवी होने के नाते आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? बोलिए बुद्धिजीवी। वैसे हत्या के मामले में हमारा कोई विशेष अनुभव है नहीं, क्योंकि नहीं मेरी हत्या हुई है और नहीं मैंने कभी हत्या की है। लेकिन जहां तक मेरी बुद्धि जाती है उसके अनुसार आपको हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस भेजनी चाहिए। कहां? हर दिशा में। हत्यारा तो किसी भी दिशा में भाग सकता है। चाचा, आपको पता है 8 दिशाएं होती हैं। हाँ। अगर हर दिशा में हत्यारों को ढूंढने के लिए 2-2 पुलिस वाले भेजे जाएं, तो टोटल कितने पुलिस वाले हुए? 16। और वो 16 पुलिस वाले अगर दौड़ते दौड़ते अपने घर में ना घुस जाएं, इसलिए उनकी निगरानी के लिए एक पुलिस वाला और चाहिए। टोटल कितने हुए? 32। ठीक है। और वो 32 पुलिस वाले कहीं घूस लेकर के हत्यारे को छोड़ न दे, इसलिए उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए एक पुलिस वाला उनके पीछे और लगाओ। टोटल कितने हुए? 64। तो सोचो, एक हत्यारे को पकड़ने के लिए। अरे एक हत्यारे को पकड़ने के लिए आप कितना पुलिस वाला छोड़िएगा? वही तो हम समझा रहे हैं आपको, और आप समझ नहीं रहे हैं बुद्धिजीवी जी। हैं? कि हत्यारा ऐसे नहीं पकड़ा जाता है। तो कैसे पकड़ा जाता है? वैसे पकड़िए। बुद्धिजीवी आप है ना, आप ही बताइए कैसे पकड़ा जाता है। हमको ऐसा लगता है कि आप ऐसे व्यक्ति से पूछताछ कीजिए जिस पे आपको शक है कि इसने राम स्वरूप के कुत्ते की हत्या की है। ये बता, तेरे पड़ोस में जो राम स्वरूप रहता था उसके कुत्ते की हत्या तूने की है? नहीं, मैंने राम स्वरूप की कुत्ते की हत्या नहीं की, मैंने राम स्वरूप की हत्या की थी। अबे मैं तेरे से राम स्वरूप के कुत्ते की बात कर रहा हूँ, तू बीच में राम स्वरूप को घुस रहा है। सीधे सीधे बता बे। और वो मान रहा है कि उसने राम स्वरूप की हत्या की है। लेकिन जांच किसकी चल रही है? राम स्वरूप के कुत्ते की हत्यारे की। तो फिर बीच में राम स्वरूप कहां से घुस रहा है? चल बे। ए चाट बतासा, ये बता, राम स्वरूप के कुत्ते की हत्या तुमने की है? हम क्यों करेंगे? अब राम स्वरूप के कुत्ते को तो हम जानते भी नहीं थे। अब जब जान पहचान नहीं है तो हम हत्या क्यों करेंगे? सही है, जान पहचान नहीं तो ये हत्या क्यों करेगा? हमारे पास इतना टाइम कहाँ है सर किसी की हत्या करने का। और अगर साहब किसी की करनी पड़ गई तो किसी को पैसे देके करवा लेंगे ना सर।
हमारी भी समाज में कोई इज्जत उज्जत है कि नहीं? नहीं नहीं, मैं परदेशी हूँ, परदेश से मर्डर करके आया हूँ। मैंने यहाँ कोई मर्डर नहीं किया है। अच्छा अच्छा, यहाँ कुछ नहीं किया ना? तो ठीक है, जाओ जाओ जाओ। तो फिर ऐसे हत्यारा कैसे पकड़ा जाएगा? भाई देखो क्या है कि इस देश में इसीलिए पुलिस जो है हत्या को आत्महत्या का रूप दे देती है। और वैसे भी हमारे देश में सिर्फ अमीर की हत्या होती है और गरीब की? गरीब को तो आत्महत्या करनी पड़ती है। अब वैसे भी गरीब को मारने का टाइम किसके पास है? गरीब मरता नहीं है, गरीब का शोषण होता है। अगर समझो गरीब की हत्या हो भी गई तो हमें साबित करना पड़ता है कि ये आत्महत्या है। भाई गरीब को कौन मारेगा? यानी इस देश में बिना अच्छी आर्थिक स्थिति के किसी की हत्या भी नहीं हो सकती है। अब समझ में आया कि राम स्वरूप के कुत्ते ने आत्महत्या की है। पर इतना बड़ा चाकू कुत्ता पेट में कैसे मारेगा? ये सब साबित करना फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का काम है। हमको लगता है कि जिस आदमी ने राम स्वरूप की हत्या की है उसी आदमी ने राम स्वरूप के कुत्ते को भी मारा है। अच्छा। कैसे? क्योंकि जिस तरह से उस हत्यारे ने राम स्वरूप को चाकू घोंप घोंप के मारा है, उसी तरह से उसी हत्यारे ने कुत्ते को भी चाकू घोंप घोंप के मारा है। लेकिन कछुआ चाचा, एक बेजुबान डॉग जो सिर्फ भौं भौं कर सकता है, उसको एक हत्यारा क्यों मारेगा? उस डॉग की जुबान बंद करने के लिए वो कुत्ता भी मौकाए वारदात पे मौजूद था। जब हत्यारे ने राम स्वरूप की हत्या कर दी तो उसके खून से लथपथ हाथों को कुत्ते की वफादार आंखों ने भी देख लिया और वो हत्यारा भयभीत हो गया कि कहीं उसका राज न खुल जाए। इसीलिए उस हत्यारे ने उस कुत्ते की भी हत्या कर दी जिस तरह से उसने राम स्वरूप की हत्या की थी। वाह कछुआ चाचा, आपको ये सब कैसे पता? हम बुद्धिजीवी हैं। इतना डिटेल में? अरे हम बुद्धि का प्रयोग करना जानते हैं। हवलदार, अरेस्ट कर लो। क्यों अरेस्ट करो इसको? काहे? क्योंकि राम स्वरूप और उसके कुत्ते की हत्या इस बुद्धिजीवी ने की। अरेस्ट करो इसको। काहे? क्योंकि राम स्वरूप और उसके कुत्ते की हत्या इस बुद्धिजीवी ने की है। नहीं 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 नहीं, हम इनकार करते हैं, हमने नहीं किया है, हम इनकार कर रहे हैं। पर कबूलवाना तो पुलिस के बाएं हाथ का काम है। कैसे? भाई हवालात में जब ये पिट पिट के अधमरा पड़ा होगा तब इसको लगेगा कि यहाँ पर मेरी हत्या हो रही है, इससे अच्छा तो मैं दूसरे की हत्या कर देता। बस एक बार जहाँ इसने कबूल लिया तो बाकी की जानकारी इकट्ठा करना पुलिस के बाएं हाथ का काम है। ये तो समस्या सुलझाने आए थे। अच्छा। अब दरोगा साहब छोड़िए ना, इनको कीड़ा काटा था बुद्धिजीवी बनने का। एक इंटेलेक्चुअल आदमी को अंदर करना आपको शोभा नहीं देता है। तो पुलिस की जांच में टांग अड़ाना इनको शोभा देता है क्या? नहीं। गलती हो गई, आगे से बुद्धिजीवी समस्या नहीं सुलझाएगा। पक्का? पक्का। ठीक है हवलदार, छोड़ दे इसको। सब छोड़ करके चलो किसी दूसरे आदमी को पकड़ करके केस को बंद करते हैं। ठीक है, आओ। क्या देख रहे हो? समस्या सुलझाओगे नहीं? ये बुद्धिजीवी का काम है। तो क्या तुम बुद्धिजीवी नहीं हो? हाँ, बुद्धिजीवी तो वो है जो बुद्धि का प्रयोग ना करे। अगर आप सड़क के किनारे जा रहे हो और कोई छोटा बच्चा दिखे रोता तो आप आंख बंद करके निकल जाइए। अगर आपने बुद्धि लगाई तो बच्चे को चुप कराना होगा, यानी समस्या सुलझाना होगा। देश की समस्या को सुलझाने के लिए बुद्धिजीवी का योगदान नहीं चाहिए, क्योंकि अगर समस्या ही सुलझ गई तो देश का गुजारा कैसे होगा? बुद्धि भैया, देश माने? देश माने नेता, और यहां नेता देश से नहीं, देश नेता से है।
भैया इनकी आंखों में शर्म कहाँ है? लापता है।